प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जीआईएस और वीडीएस की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपने साथियों से, मित्रों से, दोस्तों से कहिए टीचिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इन क्लासेज का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। चलिए, कल आपका टॉपिक वही चल रहा था, आज समाप्ति की ओर है। यहां बात की जा रही थी आपके जॉब लेटर की। जॉब लेटर में आपका चल रहा था रेफरेंस। रेफरेंस यहां मैं आपको बता चुका हूं कि क्या रेफरेंस यहां है। यहां रेफरेंस ये था कि 28 अप्रैल को नवभारत टाइम्स समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था, ये विज्ञापन आया था। आपका टॉपिक है विज्ञापन आपके सिलेबस में। सिलेबस मैंने आपको थोड़ा सा यहां बता दिया था, विज्ञापन से लेकर के व्हाट इज द सिलेबस ऑफ क्लास 12th इन कंपल्सरी इंग्लिश। ग्रामर का मैंने आपको बता दिया था। बुक्स की बात भी बताई थी, आपकी 2 बुक्स हैं, प्रोज सेक्शन में और पोएट्री में आपके 5 पोएम दी हुई है, जिसमें कई अच्छे कवियों की कविताएं हैं। उनमें बेन जॉनसन नाटककार हुआ है, बहुत अच्छा। और उसमें एक जो कविता दी हुई है वो अंग्रेजी के महान नाटककार की कविता है, विलियम शेक्सपियर की कविता दी हुई है, द 7 एजेस ऑफ मैन, इंसान की 7 अवस्थाएं, एज यू लाइक इट से लिया गया है। उन्होंने कहा था लाइफ इज ए ड्रामा। एक आपकी स्टोरी की बुक है, वो बाद में, फिलहाल ग्रामर पे चलते हैं। रेफरेंस में हमने यहां लिख दिया था कि आपने विज्ञापन दिया था, उस संदर्भ में हम यहां ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अब आपको अपने बारे में लिखना है कि आप कौन हो, कहां आप काम करते हो, आप बिल्कुल क्या कहते हैं एक्सपीरियंस मैन हो या बिल्कुल फ्रेशर हो, क्या हो आप, क्यों चाहते हो ये जॉब, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है। चलते हैं, आपको लिखना है, पैरा चेंज जरूर कर लेना जो रेफरेंस लिखा था उसके बाद। कल रेफरेंस लिखा था, उसके बाद पैरा चेंज करना, फिर लिखना एट प्रेजेंट I am working with Lord's International School इन अलवर। ये कहता है कि सर वर्तमान में मैं अलवर में लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल के साथ काम कर रहा हूं। विद का प्रयोग करें। इसके बाद आप लिखोगे माय फैमिली इज स्टेशन इन कठुमर। यदि कुछ बच्चों ने एड्रेस और स्कूल का एड्रेस में खेरली लिखा है तो आपको यहां लिखना होगा खेरली। चलते हैं आगे। माई फैमिली इज स्टेशन इन कठुमर। मेरा परिवार कठुमर में ठहरा हुआ है। माई पेरेंट्स आर
मेरे माता पिता आर ओल्ड एंड एलिंग, फुल स्टॉप लगाना है। दे नीड रेगुलर मेडिकल चेकअप, उन्हें नियमित चिकित्सा जांच की आवश्यकता होती है। आई फाइंड इट rather difficult to commute daily, रोजाना आने जाने में मुझे बहुत परेशानी होती है, बड़ा कठिनाई महसूस में करता हूं। Hence, इसीलिए I am seeking, मैं तलाश कर रहा हूं ए जॉब इन द टाउन या इन द सिटी, जो भी आप लिखोगे वो ठीक है। आई हैव all the qualification for the post. I have six years एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब, मुझे इस जॉब का 6 वर्षों का अनुभव भी है। ये आपको लिखना है। हिंदी अर्थ करते हैं, वर्तमान में मैं लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल अलवर में काम कर रहा हूं। माई फैमिली, मेरा परिवार का ठहरा हुआ है कठुमर में। माई पेरेंट्स आर ओल्ड एंड एलिंग, मेरे माता पिता वृद्ध और बीमार रहते हैं। दे नीड रेगुलर मेडिकल चेकअप, उन्हें नियमित चिकित्सा जांच की भी आवश्यकता होती है। आई फाइंड इट रेदर डिफिकल्ट, मुझे बड़ी कठिनाई महसूस होती है, मैं कठिनाई पाता हूं टू कम्यूट डेली, रोजाना आने जाने में। जहां मैं अलवर जाता हूं मुझे आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए आई एम सीकिंग ए जॉब, में एक नौकरी तलाश कर रहा हूं इन द टाउन, इस कस्बे में। कहां? कठुमरिया केली, जहां ये स्कूल है। आई हैव ऑल द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, इस पद के लिए मेरे पास पूरी योग्यता है। आई हैव 6 years एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब, मेरे पास इस नौकरी का 6 वर्षों का क्या है? अनुभव है। इसके बाद आपको पैरा चेंज करना है। पैरा चेंज करने के बाद फिर लिखना है आपको देयरफॉर you are requested to provide the post to me. I assure you, मैं आपको सुनिश्चित करता हूं, आई विल डू माई जॉब ऑनेस्टली, इफ आई एम गिवन ए चांस। मैं तुम्हें सुनिश्चित करता हूं, आई विल डू, यदि आप यहां कॉमा नहीं लगाते हो दैट लगा सकते हो।
कि मैं विल डू करूंगा माई जॉब, मेरी नौकरी, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। इफ आई एम गिवन, यदि मुझे दिया जाए, ए चांस, एक मौका। I am enclosing my CV with the letter। यदि प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये दिया हुआ आता है कि आप एक इस पत्र के साथ एक सीवी लिखो, करिकुलम विटे लिखो, तो फिर आप यहां सीवी लिखना पड़ेगा। मैं इसको मिटा देता हूं, आशा करता हूं आपने उतार लिया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में उतारना। यहां बात करते हैं, यदि प्रश्न में आता है कि सीवी लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि उसके अंक होते हैं। और यदि प्रश्न में सीवी का कोई जिक्र नहीं है जॉब लेटर में, तो आप यहां लिख सकते हो कि मैं एनक्लोजिंग, संलग्न कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, माई सीवी, मेरा करिकुलम विटे, मेरा पर्सनल बायोडाटा, विद द लेटर, पत्र के साथ। ओके डियर्स, इसके बाद बात आती है, यहां आप लिखोगे सीवी, लेकिन सीवी कब लिखोगे? जब आपको सीवी लिखवाता है। सीवी आपको लिखवाता है तो ही आप यहां लिखोगे। ओके, इसके बाद आपको लिखना है, यहां लिखना नहीं, अभी समझा रहा हूं कि सीवी कैसे लिखते हैं। सीवी में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि यहां सीवी लिखते समय आपको अपनी व्यक्तिगत, निजी, यानी कि नाम वगैरह और अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह का यहां जिक्र करना होता है। जैसे कि यहां आप लिख दिया नेम, NAME, डैश लगा करके अपना नाम, फादर्स यानी पिता का नाम, मदर्स मां का नाम, DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर यहां लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है ईमेल नंबर, यहां लिखना है, परमानेंट एड्रेस यहां लिखना है। ऐसा लिखने के बाद में आपको फिर लिखना है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। मैं लिखवाऊंगा एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये आपको लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात चल रही थी, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या लिखना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी आपको लिखना है अपना योग्यता, जैसे कि क्लास, जैसे कि आपका बोर्ड, जैसे कि परसेंट, जैसे कि सब्जेक्ट, ये लिखना है क्लास 10th राजस्थान बोर्ड इतनी परसेंट ये विषय, आपका क्लास 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, बोर्ड यूनिवर्सिटी परसेंट क्या है, सब्जेक्ट ये लिखना है। और फिर नीचे लिखना है आपका हॉबी क्या है, रेफरेंस क्या है। रेफरेंस का मतलब आपको यहां कौन कौन लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल जो स्कूल होते हैं उनमें डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, वहां आपको किसी का रेफरेंस देना पड़ता है, संदर्भ, कि मैं यहाँ के MLA साहब को जानता हूं, यानी वो भी मुझे जानते हैं। यहाँ का जो गवर्नमेंट यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके प्रिंसिपल से मैं रेफरेंस यहाँ लिख सकता हूँ। कि आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो कि यस आई नो द मैन,
कि हाँ मैं उस आदमी को जानता हूं, ये यहां लिखना होता है। ओके डियर्स, तो मैं यहां आप सभी को सीवी लिखवाता हूं, पर मैंने बता दिया इस पत्र में आपको सीवी नहीं लिखना है। यदि जॉब लेटर में कहता है सीवी लिखो तो लिखना है, पर सीखना है कि वहां एग्जाम में आपको सीवी आ जाता है तो आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको सीवी लिखते समय उसका फुल फॉर्म लिखिए, CURRICULUM, करिकुलम विटे, VITAE, करिकुलम विटे। करिकुलम विटे की बात करते हैं तो यहां मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बता दिया था कि सीवी जो लिखते हैं वो आपका होता है, वो आपका होता है फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड का मतलब फ्रांसीसी शब्द, और फ्रांसीसी शब्द है उसको भी आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, उसको आप अंग्रेजी के उसमें नहीं लिखोगे कि कहीं आप लिख दें या पर्सनल बायोडाटा, नहीं, इट विल बी ए रॉन्ग आंसर, ये आपका क्या होगा, गलत जवाब। क्योंकि इसमें जो सीवी की बात करते हैं तो हिंदी में अंग्रेजी में यहां एक शब्द और है रिज्यूम, वही है। रिज्यूम का मतलब पर्सनल बायोडाटा, व्यक्तिगत विवरण। चलिए लिखते हैं नेम। सभी विद्यार्थी जो भी हैं अपना अपना नाम लिखें, XYZ। फिर लिखना है फादर्स, ABC। ध्यान दीजिए इन सभी अक्षरों को कैपिटल बनाएं तो ज्यादा बेटर है, नहीं बनाए तो आपको फर्स्ट लेटर जरूर कैपिटल बनाना है। ओके डियर्स, मदर्स, मां का नाम अपनी अपनी कॉपी पर आप लिख लेना, मां का नाम PQR। इसके बाद लिखना है DOB, डेट ऑफ बर्थ, लिख लीजिए 24 मई 1900, कितना लिखोगे, 20, 30, 1990 तो लिख दीजिए, कम से कम 30 वर्ष का तो कम से कम व्यक्ति होना चाहिए। इसके बाद आप लिखोगे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लिख सकते हो 998338 मेरा नंबर नहीं है भाई, कहीं आपको लगता है इस पर कॉल करें। मोबाइल नंबर के बाद में आप लिखोगे यहां ईमेल, ईमेल आप लिख सकते हो, वो जो भी आप नाम लिखोगे उसी में लिख दीजिए abc110@gmail.com। इसके बाद आप लिखोगे यहां एड्रेस, एड्रेस की बात करते हैं तो यहां आप लिखिए अपना पता, खेलियो कठुमर का जो भी है, जैसे कि B15 नियर पावर हाउस, कठुमरिया खेरली, कहीं भी लिख दीजिए। इसके बाद आप लिखोगे एड्रेस के बाद
एकेडमिक क्वालिफिकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका हो गया नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका परमानेंट जो घर का पता है वो हो गया। एकेडमिक क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता, स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपको आगे लिखा रहा हूं, आपको नीचे लिखना है, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ध्यान रखिए सारी चीजें इधर यूं बंद कर सकते हो आप, ये सारी चीजों को यूं आप बंद कर दीजिए किसी बॉक्स में। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप लिखोगे इस प्रकार का बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स तैयार करना है जिसमें क्लास, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, इसमें आपका सब्जेक्ट, इसमें आपका परसेंट, ये आपको लिखना है, सॉरी ईयर। क्लास, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, परसेंट और उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद ईयर। परसेंट यदि आप नहीं लिखते हो तो केवल लिख सकते हो डिवीजन, कि आपने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है, सेकंड डिवीजन। अब बात करते हैं जैसे कि क्लास 10, आरबीएसई, आरबीएसई नहीं लिखते हो तो यहां लिख सकते हो आप बीएसई आर। आरबीएसई और बीएसई आर का मतलब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी राजस्थान, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। परसेंटेज प्राप्त करते हैं, परसेंटेज लिखो, अंततः फर्स्ट डिवीजन लिख दो। सब्जेक्ट ऑल लिख दीजिए, क्लास 10 में सभी होते हैं। ईयर आप लिख सकते हो 1990 का जन्म है तो कम से कम 14 वर्ष लगा करके 2004। 12th की बात करते हैं तो वही आरबीएसई, डिवीजन फर्स्ट से कम लिखना ही नहीं है, अपने हाथ में है भाई। और सब्जेक्ट आपको लिखना है, इंग्लिश लेक्चरर है तो इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2006। फिजिक्स का लेक्चर है तो फिजिक्स में लिखना है आपको, जैसे कि क्या लिखोगे, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी लेक्चर है तो आपको लिखना है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मैथ्स का लेक्चर है तो मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सॉरी वो फिजिक्स, ऐसा लिख देंगे। 2 साल बाद ये लिखेंगे। उसके बाद लिखना है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में क्या लिखोगे, आपको लिखना है यूनिराज। यूनिराज का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, फर्स्ट डिवीजन है और वही सब्जेक्ट हैं और 2009, यानी कि आपको कम से कम 2009 तो यहां लिखना ही होगा। 6 और 3 वर्ष में होता है ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको लिखना है पीजी। ध्यान रखिए ग्रेजुएशन को अपन यूजी भी कहते हैं, यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट और पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट। वही आपको यूनिराज लिखनी है, फर्स्ट डिवीजन लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है आपको केवल और केवल इंग्लिश। इंग्लिश लेक्चरर है, एक ही सब्जेक्ट से होता है, फिजिक्स से फिजिक्स से होता है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री से होता है, एमएससी यानी कि पीजी एक सब्जेक्ट से। 2 साल बाद होगा 2011 में।
उसके बाद आपको लिखना है बीएड। ये भी लिखना है आपको किससे, यूनी राज और डिवीजन फर्स्ट इंग्लिश 2012, एक वर्ष में हो जाया करती थी उस समय। इसके बाद आपको लिखना है RSCIT, ये लिख सकते हो कंप्यूटर में, और यूनिवर्सिटी आप लिखोगे VMOU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। डिवीजन फर्स्ट लिखना है, और ये लिखना है आपको कंप्यूटर और 2013। इसके बाद आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो स्पोकन इंग्लिश लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ये आपका क्या हो गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप लिख रहे हो यहां हॉबी, HOBBY लिख दीजिए, रीडिंग, बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट। रेफरेंस REFERENCE में लिखते हो प्रिय विद्यार्थियों, यहां आ जाएगा आपका प्रिंसिपल एंड MLA का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपने लिखा होगा, इसको इस तरीके से आप एक फॉर्मेट में बंद कर दीजिए। ये आपने यहां लिखा होगा ऊपर नाम, फादर्स नेम वगैरह वगैरह ऐसे लिख करके, और इस तरीके से कंप्लीट फॉर्मेट में बंद कर देना है। यहां इसमें जो दूसरा फॉर्मेट बनाना है छोटा वाला, उसमें आपकी केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए। ये आपका जॉब लेटर है। योगा इंस्ट्रक्टर का आप लिख सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर में आप क्या लिखोगे, ग्रेजुएशन योगा में लिखोगे, बस इंग्लिश वगैरह नहीं लिखोगे। आप 12th क्लास तक या आप करते हो ग्रेजुएशन तक इन्हीं सब्जेक्ट को लिख सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो डिप्लोमा इन योगा। योगा में आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, और आप एक योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में एक लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल में आपको कार्यरत थे, है ना। तो ये आपको लिखना है। ओके, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लिया होगा शायद, टाइम लगेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए। ओके डियर्स, अब बात आती है बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्रों में आपको कुछ भी नहीं करना है, उसी प्रकार से लिखे जाते हैं। उनमें केवल क्या होता है, इंक्वायरी होती है। आप कोई सामान मंगवाना चाहते हो, लेकिन ये व्यापारिक पत्र हैं, ये भी आते हैं आपके ऑफिशियल लेटर्स में, फॉर्मल लेटर्स में। कारण क्या है, व्यापारिक पत्र किसी प्रतिष्ठान को भेजे जाते हैं, और प्रतिष्ठान में जो व्यक्ति होता है वो एक ऑफिसर के रूप में कार्य करता है। चाहे वो सेल्स मैनेजर के रूप में कार्य करो, चाहे वो मैनेजर के रूप में कार्य करता हो, लेकिन वो एक व्यक्तिगत पत्र नहीं होता है, वो एक ऑफिशियल लेटर ही होता है। मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, write a letter to the sales manager of Messrs साहित्य बुक डिपो आगरा। To send you the detail of library books as you are the librarian
ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। किसी भी चीज की इंक्वायरी कर सकते हो आप। मान के चलिए विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं हो, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट काउंसिल इन द स्कूल। इस विद्यालय में आप खेल परिषद के सचिव हो और आप खेल का कुछ सामान यहां मंगवाना चाहते हो, तो आप किसी खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी के मैनेजर को पत्र आपको लिखना है कि आपको वो सामान चाहिए। कौन कौन सा सामान चाहिए, पहले उसकी डिटेल भेजो कि ये सामान इतनी मात्रा में हम यह मंगवाना चाहते हैं और इसकी ये डिटेल है, ये इसकी प्राइस है, हम आपको इतनी प्राइस में दे देंगे। ये इंक्वायरी की जाती है पहले। और चाहो तो आप यहां बुक डिपो भी के मैनेजर भी हो सकते हो। हो सकता है आपने पत्र प्राप्त कर लिया विद्यालय की तरफ से और आप सेल्स मैनेजर हो और आप वापस उसको पत्र भेज सकते हो। किसको? लाइब्रेरियन को, स्कूल के लाइब्रेरियन को। क्या देते हुए कि मैं यहां इस पत्र के साथ कंप्लीट जो आपने बुक्स के बारे में पूछा था वो डिटेल, वो विवरण, वो प्राइस लिस्ट में यहां भेज रहा हूं। ऐसे लिख सकते हो। दोनों का ही आदान प्रदान, यानी कि किसी दो संस्थाओं के बीच में, दो प्रतिष्ठानों के बीच में किया जाने वाला पत्र व्यवहार क्या कहलाता है? आपका बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। व्यक्तियों के बीच में नहीं, प्रतिष्ठानों के बीच में। यह लाइब्रेरियन किताब अपने घर के लिए नहीं खरीद रहा है, बिल्कुल नहीं। और घर के लिए खरीद भी रहा है तो उसका उस बुक डिपो वाले से कोई पर्सनल व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। चलते हैं तो यहां आप लिखोगे सबसे पहले एड्रेस। तो आपका एड्रेस क्या होगा? डियर्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर। और आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? राजस्थान। यदि आप ब्रैकेट में राजस्थान नहीं लिखते हो तो कॉमा लगाकर राजस्थान लिख सकते हो। यही भरतपुर राज। क्या होता है, ये जो फॉर्मेट है राजस्थान लिखने का, ये अब नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे कि पहले क्या होता था, हम एप्लीकेशन लिखते थे अपने प्रिंसिपल हेडमास्टर और लिख देते थे यहां गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल कठूमर अलवर राज, ऐसे लिख देते। उनमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है। भाई आप विद्यालय में हेडमास्टर को पत्र लिख रहे हो तो वहां ये जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहां अलवर राजस्थान कठूमर से लिख रहे हो, क्योंकि वो भी तो कठूमर में जा रहा है पत्र। लेकिन यहां जो लेटर है, पत्र है, वो कहां जा रहा है आपका? ये जा रहा है दूसरे स्टेट में। तो आपको यहां अपने स्टेट का जिक्र जरूर व्यक्त करना होगा। हो सकता है किसी दूसरे राज्य में कुछ हो। मान के चलिए भरतपुर नाम का कोई शहर दूसरे राज्य में हो, तो फिलहाल तो नहीं है। जयपुर उसमें है राजस्थान में, और जयपुर उड़ीसा में भी है। अब मान के चलिए आप राजस्थान नहीं लिखते हो, मैं से बता रहा हूं आपको, जयपुर उड़ीसा में भी है। यहां राजस्थान नहीं लिखते और जयपुर यहां लिख देते हो, और आप यहां किसी झारखंड में किसी कंपनी को ये लिखते हो, तो झारखंड वाली कंपनी क्या समझेगी कि राजस्थान के जयपुर से आया है या उड़ीसा के जयपुर से? क्योंकि यहां स्टेट का जिक्र तो किया ही नहीं। इसलिए मान के चलिए ये जो एड्रेस, ये जो आपका लेटर है, ये अमेरिका आप भेज रहे हो, तो इंडिया लिखना अति आवश्यक है। इस समय इंडिया लिखने की आवश्यकता कहां है? क्योंकि तो इंडिया के अंदर ही है। और यदि आप राजस्थान में ही कहीं लिख रहे हो तो आपको राजस्थान लिखने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्या लिखोगे? डिस्ट्रिक्ट लिखोगे। और अपने ही डिस्ट्रिक्ट में लिख रहे हो तो डिस्ट्रिक्ट लिखने की जरूरत क्या है? आप सीधा खेरली कठूमर लिख दो। और मैं तो ये बताता हूं प्रिय विद्यार्थियों
कि यदि आप अपने विद्यालय में ही पत्र लिख रहे हो, अपने प्रिंसिपल, अपने हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस को पत्र लिख रहे हो, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर को पत्र लिख रहे हो, देयर इज नो नीड टू राइट योर एड्रेस इन द लेटर, यू राइट ओनली एंड ओनली डेट। केवल आप तारीख को लिखिए। अपने विद्यालय में लिख रहे हैं तो तुम्हारा एड्रेस लिखने की क्या जरूरत है। मान के चलिए वीडीएस खेलिया जीआईएस कठुमर के बच्चे हैं और वो प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, मुझे पत्र लिखते हैं कठुमर के बच्चे, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ जीआईएस आल्सो एंड आई एम लेक्चर ऑफ इंग्लिश हियर। तो यहां मान के चलिए आप लिख रहे हो, आपका कंप्लीट एड्रेस हमारे पास है, तो तुम्हारा एड्रेस उस पत्र में लिखने की आवश्यकता थोड़ी है। उसमें तो आप क्लास लिख दो, क्लास 12th, अपना नाम लिख दीजिए, हम उसी से आपको पहचान लेंगे ये विद्यार्थी है। उसमें आप ये थोड़ी लिखोगे गली नंबर ये, मकान नंबर ये और फिर ये, वो हमारे पास पूरा एड्रेस है, कोई आवश्यकता नहीं। चलते हैं आगे। यहां एक पंक्ति छोड़कर के आप लिखोगे डेट, और वो है 8 मई 2020। एक या दो पंक्ति छोड़कर लिखोगे द सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर। कहां का सेल्स मैनेजर है ये आपको लिखना है। एक मिनट, इसका ट्रांसलेट करते हैं। राइट ए लेटर, अरे 2 बार लिख दिए, सॉरी। Write a letter to the sales manager of मैसर साहित्य बुक डिपो आगरा। प्रिय विद्यार्थी, इसको डिपोट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिपो। टू सेंड यू, तुम्हें भेजने के लिए, द डिटेल माने विवरण, ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, पुस्तकालय की किताबें, एज क्योंकि यू आर द लाइब्रेरियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, एज जैसे कि आप इस विद्यालय के कौन हो? लाइब्रेरियन हो। इसके बाद यहां द सेल्स मैनेजर, और यहां क्या लिखोगे आप? मैसर्स साहित्य बुक डिपो, और नीचे क्या लिखोगे आपका? ओके डियर्स, ये हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए। यहां से आगे आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट आप लिखोगे टू सेंड द डिटेल ऑफ बुक्स। ये लिख सकते हो इंक्वायरी अबाउट बुक्स। यहां आप लिख सकते हो डियर सर, क्योंकि यहां पोस्ट बराबर है। डियर सर लिखने का ही प्रयास करें। सर लिख देते हो गलत, वो नहीं है। सर तो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं है, केवल एक ही कंडीशन में गलत होगा, और वो किस में गलत होगा? जब दूसरी तरफ सर नहीं कोई मैडम होगी, तब यह गलत होगा। डियर सर के बाद आपको लिखना है विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। आई वांट टू ब्रिंग टू यूर नोटिस, काइंड लिखने की आवश्यकता नहीं, टुवार्ड्स माय दिस लेटर, टू सेंड me the detail of books. I am the librarian of above mentioned school.
आई नीड some books for our library. The detail of books is given below. आराम से उतारिए, मैं थोड़ा जल्दी लिखा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलता हूं, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ, आई वांट, मैं चाहता हूं, टू ब्रिंग, लाना, टू यूर नोटिस, तुम्हारा ध्यान, टूवर्ड्स माय दिस लेटर, मेरे पत्र की ओर, टू सेंड, भेजने के लिए, मी, मुझे, द डिटेल्स, माने विवरण, ऑफ बुक्स, पुस्तकों का, आई एम द लाइब्रेरियन, मैं पुस्तकालय अध्यक्ष हूं, ऑफ अबव मेंशन्ड स्कूल, उपरोक्त उल्लेखित विद्यालय का। हमने ऊपर क्या उल्लेख किया था? भरतपुर वाला स्कूल। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, सम बुक्स, कुछ पुस्तकों की, फॉर आवर लाइब्रेरी, हमारे लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकालय के लिए, द डिटेल ऑफ बुक्स, पुस्तकों का विवरण, इज गिवन बेलो, नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया गया है, ये आप लिखोगे। ओके डियर्स, यहां आपको किताबों का विवरण लिखना है। मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। आप इस प्रकार से कॉलम बनाइए या फॉर्मेट बनाइए, उसमें आप लिखोगे किताब का नाम और लेखक का नाम। बुक्स कौन कौन सी हैं और राइटर कौन कौन से हैं। सभी प्रकार की पुस्तकें यहां लिख सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में पत्र लिख रहे हो तो आप हिंदी वाली बुक्स नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। यहां आप किताबों के बारे में लिखते हो तो कुछ इंग्लिश राइटर की किताब लेते हैं पहले। भारतीय लेखक द गाइड पुस्तक का नाम है, लेखक का नाम है R.K. नारायण। Five points to someone, चेतन भगत। भारतीय लेखक है, अंग्रेजी का आधुनिक लेखक है। इसने ये किताब लिखी थी 5 Points to Someone। इसी किताब पर एक फिल्म बनी थी बॉलीवुड में, 3 Idiots, आपने देखी होगी। इसी किताब पर है। इस किताब में चेतन भगत एक बहुत बड़ा आधुनिक लेखक है इंग्लिश का, इंडिया का, और इन्होंने पहले IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट कोर्स किया, तो उसके बाद ये शायद सिंगापुर या थाईलैंड, कंफर्म नहीं हूं, वहां चले गए तो उन्होंने बैंक में नौकरी की थी, और नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने लेखन का काम किया था, और इन्होंने अपने स्वयं का जो विवरण है यहाँ इसमें दिया, 5 Points to Someone। इस पर ये फिल्म बनी हुई है, चेतन भगत। कॉमर्स, जॉन मिल्टन। मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर। ये तो कुछ इंग्लिश की किताब हो गई। हिंदी की किताब की बात करते हैं, गबन, गोदान, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। एक और लिख दीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
भारतीय संविधान, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये आपकी किताबें हैं, थोड़ा इनकी संख्या और बढ़ा लीजिए इधर, नंबर। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आप लिख लीजिए 20 पुस्तक, 15, 25, 20, 18, 22 और 10, जो भी है। ये पुस्तक आपको मंगवानी है और ये इनका संख्या है। तो डियर्स विद्यार्थियों, यहां नीचे लिखना है, सो प्लीज सेंड मी द डिटेल ऑफ, पैरा चेंज करके लिखना है, बुक्स with price list as soon as possible। और नीचे लिख दीजिए थैंक्स, धन्यवाद, थैंक्स, और उसके नीचे यूअर्स फेथफुली, और नाम और नीचे पद लिख देना लाइब्रेरियन। ये आपको लिखना है। ये आपका क्या हो गया, व्यापारिक पत्र। कोई भी हो सकता है व्यापारिक पत्र में। आपने खेल का सामान मंगवाया है, आप दुकान करते हो, दुकान में आपको कोई सामान की आवश्यकता है, तो किसी फर्म को, किसी प्रतिष्ठान को आप पत्र लिखिए। एक चीज और है, कुछ शिकायती पत्र ऐसे भी होते हैं जो किसी प्रतिष्ठान को लिखे जाते हैं। प्रतिष्ठान का मतलब आप बता रहे हो शायद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिष्ठान का मतलब होता है कि कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो प्रतिष्ठानों को लिखे जाते हैं शिकायती रूप में। जैसे कि आपने प्रतिष्ठानों से कुछ सामान खरीदा था, रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा है, वॉशिंग मशीन आपने खरीदा है, या वाटर सप्लाई ठीक नहीं आपके क्षेत्र में, तो आप किसी वाटर जो डिपार्टमेंट है, जलदा विभाग है, उसमें आप लिखोगे। इसके अलावा जैसे कि आपका क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई है, वो सही नहीं है, आप उसमें लिख सकते हो। तो ये आपके कंप्लेन लेटर्स और हैं, देयर आर सो मेनी कंप्लेन लेटर्स। शिकायती पत्र तो बहुत हैं, आप किसी भी क्षेत्र में शिकायत कर सकते हो। प्रिंसिपल को शिकायत कीजिए, सर हमारा जो क्लासरूम है वो ठीक नहीं है, द कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम इज नॉट साउंड, अच्छी नहीं है, द प्लास्टर ऑफ वॉल्स कम ऑफ, यानी कि वो दीवारों का प्लास्टर है, सीमेंट है, वो उखड़ गया है, और भी चीज जैसे कि इनसैनिटरी कंडीशन है, अस्वच्छ स्थिति है, वहाँ बदबू आती है, और जो बरसात का समय है उसमें स्थिति और भयानक हो जाती है, या नो विंडोज, आपको कोई खिड़कियां वगैरह भी नहीं है, पंखे अच्छे से काम नहीं करते, तो ये शिकायत आप लिख सकते हो उसमें। तो शिकायती पत्र बहुत हो सकते हैं, और भी शिकायती पत्र हैं, वो और आगे बताए जाएंगे। यहां आपका ये पत्र समाप्त हो गया। पत्रों की बात करते हैं तो इससे पहले एक पत्र और है, वो भी मैंने आपको बताया था, लिखाया था, शायद आपने वो लिख लिया होगा। कौन सा पत्र था कि अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन। आप उसको लिखिए, एक दिन लिखिए, 2 दिन लिखिए, पढ़िए, कहीं से आप उसका वो जानिए कि क्या लिखना है उसमें। मैं डिटेल आपको बता दिया। उसके बाद जब आप 1 दिन 2 दिन ढंग से इन पत्रों कर लेते हो, तब उस पत्र को लिखाऊंगा कि ये इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरी बात और भी आपको लिखना है, जैसे कि द यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के उपयोग क्या है, इसके बारे में आप एडिटर को लिख सकते हो, जिससे कि जनता उसकी जागरूक हो। जैसे कि आप लिख सकते हो चाइल्ड लेबर, यानी कि बाल श्रम, उस पर आप लिख सकते हो। तो ये यहां आपको लिखना है कि किस प्रकार से आपको अपना लेटर है वो लिखना है, किसको लिखना है, किसके बारे में लिखना है, वो सब उसमें थीम में, शीर्षक में दिया हुआ आता है। आप तो शीर्षक के बारे में जानो कि ये क्या कह रहा
है। अब बात आती है अगली, स्पीच, और अगला टॉपिक है आपका 7 नंबर का स्पीच, टॉपिक नंबर 2, स्पीच ऑब्लिक आर्टिकल राइटिंग। हाँ, इन पत्रों के अलावा और कोई जो पत्र है, पर्सनली कुछ बच्चों को लगता है कि सर हमें ये पत्र और लिखाओ। यदि कमेंट में 8-10 बच्चों को लगता है कि सर हमें ये पत्र और लिखाओ आप किसी प्रकार, वो पत्र तो मैं लिखाऊंगा, वो जो आपको लिखाया था कौन सा, अनड्यू बर्डन ऑफ स्कूल बैग्स ऑन स्मॉल चिल्ड्रन, वो तो मैं लिखाऊंगा ही। इसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई भी पत्र लिखवाना हो पर्सनली, तो आप मुझे बता देना, उसको मैं लिख करके और उसको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल दूंगा और वो बच्चा वहां से आराम से उसको कर लेगा। ओके डियर्स, आर्टिकल और स्पीच की बात करते हैं तो आर्टिकल, स्पीच, ये टॉपिक कल आपको करवाया जाएगा, यानी कि स्पीच भाषण और आर्टिकल यानी कि लेख। 7 नंबर का ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि इस लेटर के बाद में आर्टिकल स्पीच के ऊपर आपको जो कुछ लिखना है कैसे लिखोगे, मैं यहां 1 या 2 आर्टिकल स्पीच लिखाने के बाद आपको कुछ नियम और लिखाऊंगा जो उस दिन मैंने आपको बताए थे, द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, कैसे आप अनुवाद करें। होता क्या है कि हमने टेंस सीखे हैं और टेंस में केवल 12 प्रकार की चीजें दी हुई हैं। इनके अलावा ऐसे बहुत सेंटेंस हैं जिनको हम रोजाना बोलते और काम में आते हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन हम उनको कहां से ट्रांसलेट करें। जैसे कि मुझे यहां से जाना है, बताइए कौन सा टेंस है, तो ना नानी ने है हुए आ गया, ना ताती ते आया पीछे, ना रहा रही आया कुछ, न चौका चुकी आया, कौन से टेंस में बना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था हनुमान ने सूर्य को फल समझा। अब बताइए, समझा, जाना, प्रतीत हुआ, इसका फिर अलग होगा। जैसे कि सेंटेंस में आता है तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो उसमें गागी के आ गया, लेकिन करना पड़ेगा बाध्यता है, मुझे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, ये सारे सेंटेंस हैं। तो इन चीजों को मैं आपके लिए 2 स्पीच और यानी एक आर्टिकल, एक स्पीच लिखाने के बाद फिर उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन के नियम लूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी रट्टा मारने में, यानी आप रट्टा नहीं मारोगे, फिर आप उसको ट्रांसलेट आराम से कर लोगे हिंदी टू इंग्लिश। ओके डियर्स, चलते हैं। हाँ, ये है एक आर्टिकल, एक स्पीच, उसके बाद रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, और उसके बाद फिर बहुत सारे आर्टिकल स्पीच मैं आपको यहां लिखाऊंगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके डियर्स, थैंक्स वेरी मच।